इन 4 जगह हमेशा अपना मुंह बंद रखना, वरना पछताओगे। 1, गुस्से में कभी कुछ मत बोलना, क्योंकि गुस्से में इंसान और ज्वालामुखी में फर्क नहीं होता, दोनों बस तबाही मचाते हैं। जो चीजें गुस्से में कहोगे वो तलवार से भी गहरी चोट देंगी। 2, रोते हुए चुप रहना, क्योंकि बहता पानी प्यास बुझाता है, लेकिन बहते आंसू लोगों को तुम्हारी कमजोरी दिखाते हैं। दुनिया उन आंसुओं की कीमत नहीं समझती जिनसे तुम्हारा दिल टूटा है। 3, जहाँ सब चिल्ला रहे हो वहाँ चुप रहना, क्योंकि जंगल में वही हिरण बचता है जो शोर नहीं मचाता। भीड़ के शोर में समझदार वही है जो शांत रहता है। 4, जहाँ धोखा मिले वहाँ चुप रहना, क्योंकि जिसे तुम अपनी सच्चाई बताओगे वही उसे अपने हथियार की तरह इस्तेमाल करेगा। अगली चाल हमेशा सोच समझ कर चलो, हमेशा होशियार बनो। दुनिया का सबसे ताकतवर पक्षी बाज है, लेकिन इसके बावजूद एक कौवा बाज के ऊपर बैठकर गर्दन पर चोंच मारता रहता है, लेकिन बाज पलट कर लड़ता नहीं है। वो अपनी ऊर्जा बेकार की लड़ाई में बर्बाद नहीं करता, वो बस अपने पंख फैलाकर ऊंचाई की तरफ उड़ता जाता है। जैसे जैसे बाज ऊपर जाने लगता है, हवा के प्रेशर से कोए के लिए सांस लेना मुश्किल हो जाता है और वो खुद ही नीचे गिर जाता है, क्योंकि उसकी औकात ही नहीं है उतनी ऊंचाई तक जाने की। ऐसे ही अपनी लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस, प्रॉब्लम्स और नेगेटिव लोगों पर फोकस मत करो, बल्कि अपने गोल पर ध्यान दो। जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे ये चीजें अपने आप हटती चली जाएंगी। पता है, लाइफ में एक पॉइंट आता है जब तुम्हें घर जाने का मन ही नहीं करता, क्योंकि शांति ही नहीं मिलती वहाँ। बस लड़ाई, झगड़े और ताने कितने ही सुन लोगे। फिर तुम बचने लगते हो घर जाने से, कॉल्स इग्नोर करने लगते हो, सोचते हो जितनी लेट पहुंचूं उतना सही है। तुम्हें अपने घर में रहने में ही अजीब लगने लगता है। कितना अजीब नहीं है ये, जिस जगह पर जख्म मिले हो वहाँ रहकर कभी राहत नहीं मिलती। जब तक तुम उसी माहौल, उन्हीं लोगों में फंसे रहोगे, दर्द दोहराया जाता रहेगा। सच ये है कि बदलाव तब शुरू होता है जब तुम उस जगह से निकलने की हिम्मत करते हो। कभी कभी किसी को छोड़ना मतलब सिर्फ उसे भूलना नहीं होता, बल्कि ये समझना होता है कि वो तुम्हारे अतीत का हिस्सा थे, तुम्हारे मुकद्दर का नहीं। शादी से पहले सबको बस एक ही चीज की फिक्र होती है कि लड़का लड़की की कुंडली मिली या नहीं, कितने गुण मिले, मंगल है या नहीं, साथ निभा पाएंगे या नहीं, लड़ाई झगड़े तो नहीं होंगे। पर असली सवाल कोई पूछता ही नहीं। अगर कुंडली मिलानी ही है तो लड़के की माँ और लड़की की कुंडली मिलाओ। क्या बहू के ग्रहों में लिखा है देर से उठना और सास की कुंडली में सुबह सुबह ताना मारना? क्या बहू सास की हर बात चुपचाप सुनेगी या पलटकर जवाब देगी? क्या सास बहू को बेटी की तरह रखेगी या हर बात में नौकरानी समझेगी? क्योंकि लड़का तो एडजस्ट कर ही लेगा। पर सास बहू की ग्रह स्थितियां अगर टकरा गई तो शादी के सारे तारे उलझ जाती हैं। तो अगली बार कुंडली मिलानी हो तो लड़का लड़की नहीं, सास बहू की मिला लेना, वरना ग्रह तो क्या, घर भी उल्टा घूम जाएगा। 4 दिन गायब होकर देखो, शायद कुछ लोग तुम्हें भूल भी जाए, दिल थोड़ा टूटेगा, पर हकीकत समझ आ जाएगी। हम अक्सर इस गलत फहमी में जीते हैं कि हम दूसरों के लिए बहुत खास हैं, पर ये सिर्फ एक मीठा धोखा है। सच तो ये है, हमारे होने या ना होने से शायद ही किसी को कोई फर्क पड़ता है। थोड़ा अकेलापन जरूर महसूस होगा, पर वहीं से शुरू होती है असली समझ। लोग तुम्हें सिर्फ अपनी जरूरत के वक्त याद करते हैं, ये जानकर शायद आंखें भीग जाए। इसलिए अब किसी और के लिए नहीं, अपने लिए जियो, अपने दिल के लिए जियो, क्योंकि आखिर में तुम्हारे साथ सिर्फ तुम ही रह जाते हो। क्या आपको याद है जब हम स्कूल में थे और टीचर हमसे पूछते थे कौन बच्चा बड़ा होकर क्या बनना चाहता है, तो कोई कहता था मैं टीचर बनूंगा, कोई कहता था मैं इंजीनियर और कोई कहता था मैं कलेक्टर बनूंगा। लेकिन भाई जब बड़े हुए और स्कूल से निकले तब समझ में आया कि हकीकत तो कुछ और ही है। कोई अपनी मजबूरी के लिए रोज सुबह 9 से 6 की नौकरी कर रहा है, कोई दिहाड़ी मजदूरी कर रहा है। वो कहते हैं ना, शौक तो सिर्फ घर वालों के पैसों से पूरे होते हैं, अपने पैसों से तो सिर्फ जरूरतें पूरी होती है। आज वही सब महसूस हो रहा है। जब खुद कमाना पड़ रहा है तो सच में फट गई है हमारी। बचपन में तो लगता था पैसा तो हाथ का मैल होता है, उड़ा देंगे, कमा लेंगे, लेकिन अब पैसे की असली अहमियत समझ में आ रही है। अगर हर बार तुम ही मैसेज करोगे तो सामने वाला तुम्हें जरूरत नहीं ऑप्शन समझेगा।
अगर हर बार तुम ही कॉल करोगे तो एक दिन तुम्हारा नंबर भी इग्नोर लिस्ट में होगा। हर बार टाइम दोगे तो लोग तुम्हारी अवेलेबिलिटी को चीप समझेंगे। कभी कभी डिस्टेंस बनाना जरूरी होता है ताकि उन्हें समझ में आए तुम जरूरत हो, बैकअप नहीं। याद रखो, जो बार बार एक्सेसिबल होता है वो कभी कभी वैल्यूएबल नहीं रहता। कभी सोचा है, जो जॉब तुमने अपने सपनों तक पहुंचने के लिए शुरू की थी वही आज तुम्हें उन सपनों से दूर ले जा रही है। शुरुआत में सबका इरादा साफ होता है, बस थोड़े साल की नौकरी करूंगा, एक्सपीरियंस लूंगा, फिर अपना काम शुरू करूंगा, अपने सपनों को जीऊंगा। लेकिन जैसे ही पहली सैलरी आती है हम थोड़ी महंगी चीजें खरीद लेते हैं ईएमआई पे, नया फोन, बाइक या कभी घर का फर्नीचर, और ईएमआई का एक साइकिल शुरू हो जाता है। फिर अचानक कोई इमरजेंसी आती है तो हम लोन ले लेते हैं। अब जॉब सिर्फ नौकरी नहीं रहती, वो जरूरत बन जाती है। हर महीने की ईएमआई, हर किस्त का डर वो हमें बांध लेता है। अब अगर जॉब में प्रेशर है, बॉस टॉक्सिक है, फिर भी हम छोड़ नहीं सकते क्योंकि पीछे वो खर्चे हैं जो हर महीने हमारा इंतजार कर रहे होते हैं। फिर धीरे धीरे हम अपने सपनों को अभी नहीं बाद में कहने लगते हैं और एक दिन वो बाद में कभी आता ही नहीं। इससे पहले कि जिंदगी तुम्हें पूरी तरह कैद कर ले, याद रखो, सपने सिर्फ वीकेंड्स पे नहीं जिए जाते, उन्हें आज ही थोड़ा थोड़ा जीना शुरू करो, वरना एक दिन सिर्फ रिग्रेट बचेगा और कुछ नहीं। एक दिन तुम समझोगे कि चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो, कितनी भी मेहनत कर लो, लेकिन कभी भी सभी लोगों या समाज को खुश नहीं कर सकते। इसका यह मतलब नहीं कि तुम उन्हें खुश नहीं करना चाहते, बल्कि सच यह है कि लोग खुद ही खुश नहीं होना चाहते, क्योंकि लोग तारीफ करने से ज्यादा किसी की बुराई या बेइज्जती करना पसंद करते हैं। बड़े ही गौर से सुनिएगा, मोमबत्ती जलाकर मुर्दों को याद किया जाता है और मोमबत्ती बुझाकर जन्मदिन मनाया जाता है। वाह रे इंसान, लाइन छोटी है मगर मतलब बहुत बड़ा है। उम्र भर उठाया बोझ उस कील ने और लोग तारीफ तस्वीर की करते रहे। पायल हजारों में आती है, फिर भी पैरों में पहनी जाती है, और बिल्ली 1 रुपए की आती है मगर माथे पर सजाई जाती है। ये कीमत मायने नहीं रखती, उसका कृत्य मायने रखता है। एक किताब घर में पढ़ी गीता और कुरान आपस में कभी नहीं लड़ती, और जो उनके लिए लड़ते हैं वो कभी उनको पढ़ते नहीं। नमक की तरह कड़वा ज्ञान देने वाला ही सच्चा मित्र होता है। मीठी मीठी बातें करने वाले तो चापलूस भी होते हैं। इतिहास गवाह है कि नमक में आज तक कीड़े नहीं पड़े हैं और मिठाई में तो अक्सर कीड़े पड़ जाते हैं। अच्छे रास्ते पर कोई नहीं जाता, बुरे रास्ते पर सभी जाते हैं। इसलिए दारू बेचने वाले को कहीं नहीं जाना पड़ता और दूध बेचने वाले को घर घर, गली गली, कोने कोने में जाना पड़ता है, और दूध वाले से बार बार पूछा जाता है, दूध में पानी तो नहीं मिलाया? और दारू में खुद अपने हाथों से पानी मिलाकर पीते हैं। वाह रे इंसान, बड़ी ही सुंदर बात कही है कि इंसान की समझ सिर्फ इतनी है कि उसे जानवर कहो तो नाराज हो जाता है, उसे शेर कहो तो खुश हो जाता है, जबकि शेर भी एक जानवर का ही नाम है। कुछ लोग कंटेंट बनाते हैं और कुछ लोग कहानी लिखते हैं इंसानियत की। नाम है नितिन जानी उर्फ खजूर भाई, एक फिल्म मेकर, एक यूट्यूबर, लेकिन सबसे पहले एक इंसान जिनका दिल उनके लिए धड़कता है, जिनके पास कुछ भी नहीं है। पिछले 5 साल में 300 से ज्यादा घर बना चुके हैं उन लोगों के लिए जिनके पास ना छत थी ना चारा। अपनी यूट्यूब और सोशल मीडिया की पूरी कमाई गायों के लिए, बंदरों के लिए, सड़क के बुजुर्गों के लिए, सब कुछ उन पर खर्च कर देते हैं बिना एक बार सोचे। और ये सिर्फ पैसा देता नहीं है, ये बंदा खुद सीमेंट उठाता है, पेंट करता है, प्लास्टर करता है, मजदूरों के साथ खुद मजदूर बन जाता है। जब तक किसी का घर पूरा नहीं होता, ये ना अपने घर जाता है ना आराम करता है, वहीं रहता है, वहीं सोता है, वहीं काम करता है। कहते हैं ना, पैसा तो कोई भी दे सकता है, पर वक्त देना वो सिर्फ दिल वाले देते हैं। और सब बोलते हैं भगवान जिन्हें पैसा देते हैं उन्हें दिल नहीं देते, पर इनको पैसे के साथ एक बहुत बड़ा दिल भी दिया है। आज ये एक स्लैब वाली गौशाला बना रही है ताकि जानवर भी गर्मी में चैन से रह सके। हजारों जानवरों को सड़क से उठाया है, अपने हाथों से दफनाया है इंसानियत के लिए। वक्त बदल जाता है पर ऐसे लोगों की कहानियां कभी नहीं। नाम है नितिन जानी। इस बात को ध्यान से सुनना मेरे दोस्त, दुनिया की हर चीज खरीद सकते हो
लेकिन अगर माँ चली गई तो माँ फिर कभी नहीं मिलेगी। नौकरी चली जाए तो एक और नौकरी मिल जाएगी, घर छिन जाए तो एक और घर मिल जाएगा, सोना चोरी हो जाए तो सोना फिर से खरीद सकते हो, लड़की छोड़ के चली जाए तो कोई और आ जाएगी, लेकिन अगर माँ चली गई तो उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। माँ के बिना ये दुनिया अधूरी है। माँ सिर्फ एक रिश्ता नहीं बल्कि एक एहसास है। वह हमारी पहली गुरु है, हमारी पहली दोस्त है और हमारी सबसे बड़ी ताकत है। इसलिए माँ के जीते जी उनकी कदर करो, क्योंकि एक बार माँ का साया सिर से उठ गया तो फिर सारी दौलत, सारी ताकत भी तुम्हें वो सुकून